हेलो डायमंड्स, मेरे चैनल पे तुम्हारा स्वागत है। रिसेंटली द कंज्यूरिंग लास्ट राइट्स का ट्रेलर आया है। मैंने रिएक्शन वीडियो भी बनाया था, अब इधर जाके देख सकते हो। ये मूवी एक कंज्यूरिंग यूनिवर्स का 10वां मूवी है। ये तो हॉरर मूवीज का फास्ट एंड फ्यूरियस निकला, लेकिन किस फिल्म को पहले देखना है या फिर किस ऑर्डर में देखना है, इसका 2 रोड मैप है और मैं दोनों ही बताने वाला हूँ। तो आखिर तक देखना, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। और आखिर में कुछ बोनस टिप्स भी दिया है, तो उसी बहाने सब्सक्राइब और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इंस्टा को भी फॉलो कर लेना। तो पहला रोड मैप है रिलीज डेट के हिसाब से, मतलब थिएटर में कब रिलीज हुआ था। और इस ऑर्डर में सबसे पहला नाम है द कंज्यूरिंग का, जो 2013 में आया था, मतलब आज से 12 साल पहले, जहां पे पहली बार हम एड और लॉरेन वॉरेन का इंट्रोडक्शन देखते हैं। फिर उसके 1 साल बाद मतलब 2014 में आया था एनाबेले। आपने ये पिक्चर देखा हो या फिर ना हो, लेकिन आप इस डॉल की तस्वीर या फिर मीम या फिर रील कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। हाँ, ये मोहतरमा इसी फिल्म से है। उसके 2 साल बाद मतलब 2016 में आता है द कंज्यूरिंग 2, और जिसका मेन विलेन होता है बालक। मूर्ख, अपनी छवि सुधार। सॉरी, ये वाला नहीं, ये वाला बालक। फिर आया एनाबेले क्रिएशन 2017 में, जहाँ पे हम वो मोहतरमा का ओरिजिन स्टोरी देखते हैं। फिर 2018 को आता है द नन, जिसके एंडिंग को याद करता हूँ तो आज भी रोना आता है, डर के मारे नहीं, दर्द के मारे। उसके 1 साल बाद मतलब 2019 में आता है द कार्स ऑफ ला लोरोना। लेकिन इसको लेके एक डिबेट है, जिसके बारे में आगे जाके बात करते हैं, क्योंकि उसी साल मतलब 2019 में इस यूनिवर्स का एक और मूवी आया था, जिसका नाम है एनाबेले कम्स होम। मतलब समझ रहे हो, 1 साल में 2 मूवी पेल दिया। फिर चाइना में वो जो चमगादड़ कांड हुआ था ना, उसकी वजह से 2 साल बाद मतलब 2021 में रिलीज हुआ था द कंज्यूरिंग द डेविल मेड मी डू इट। इसका जब ट्रेलर निकला था तब ऑनलाइन इसका जो ओरिजिनल केस है उसके ऊपर काफी चर्चा हुआ था। लेकिन उसके 2 साल बाद मतलब 2023 में आई थी नान 2, जो कि इस यूनिवर्स की सबसे लेटेस्ट मूवी है। लेकिन ये टैग इसके पास ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, क्योंकि इसी साल मतलब 2025 में 5 सितंबर को कंज्यूरिंग का नया पार्ट आ रहा है, जिसका नाम है द कंज्यूरिंग लास्ट राइट्स। इस मूवी को इस फ्रेंचाइज का आखिरी पार्ट बोला जा रहा है, लेकिन इसके बारे में श्योर मत होना, क्योंकि इसके पहला पार्ट को भी यही बोला गया था। तो जाने मंस, ये था पहला रोड मैप, जहाँ पे तुम फिल्म्स को रिलीज डेट के हिसाब से देख सकते हो। लेकिन अब बारी है दूसरे रोड मैप की, जहाँ पे हम फिल्म्स को उनके इवेंट्स के टाइमलाइन के हिसाब से अरेंज करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। डिस्क्रिप्शन में इंस्टा प्रोफाइल है, वहाँ पे फॉलो भी कर सकते हो। तो यूनिवर्स के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पहला मूवी है द नन, जो कि 1952 में रोमानिया में सेट है, जहाँ पे फादर ब्यूर्क और सिस्टर आयरीन एक कॉन्वेंट में एक सुसाइड केस का इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और वहाँ पे उनका सामना होता है वालक से। इसका जो लास्ट सीन है वो 1971 की कंज्यूरिंग से कनेक्ट होता है। फिर दूसरे नंबर पे है द नन 2, जिसकी कहानी द नन की इवेंट के 4 साल बाद मतलब 1956 में फ्रांस में सेट है, जहाँ पे सिस्टर आयरीन फिर से वालक से लड़ती है और एक बोर्डिंग स्कूल में मर्डर्स का पीछे का राज खोलती है। अच्छा, एक बात बताओ, भूतों को भी देश बदलने के लिए क्या पासपोर्ट वीजा लगता है? तीसरे नंबर पे है एनाबेले क्रिएशन, जिसका मेन स्टोरी तो 1955 की कैलिफोर्निया में सेट है, लेकिन इसके साथ साथ 1943 का प्रोलॉग भी है, जहाँ पे एनाबेले डॉल की ओरिजिन, एक डॉल मेकर, उसकी बीवी और ऑर्फन्स की कहानियों को दिखाया गया है। फिर चौथे नंबर पे आती है एनाबेले, जिसकी कहानी 1967 की कैलिफोर्निया में सेट है, जहाँ पे एक काल्ट इंसिडेंट के बाद एक कपल को डिमन पोजेस्ड एनाबेले डॉल परेशान करती है। फिर 5वें नंबर पे 1971 की रोड आइलैंड की कहानी द कंज्यूरिंग को दिखाया गया है, जहाँ पे वॉरेन कपल पेरोन फैमिली की मदद करते हैं, जब उन्हें पता चलता है कि पेरोन फैमिली के घर पर बादशाह डिमन कब्जा कर लिया है। शुरुआत में इसके पहले जो एनाबेले मूवी था उसका भी कुछ ग्लिम्स दिखाया गया है। उसके बाद 6 नंबर पे आता है एनाबेले कम्स होम, जो कि कंज्यूरिंग के 1 साल बाद 1972 में सेट है, जहाँ पे वॉरेन कपल की बेटी जूडी वॉरेन और उसकी बेबी सिटर दोनों मिलके वॉरेन आर्टिफैक्ट्स में कुछ सुपरनेचुरल इवेंट से लड़ाई करती है, जिसके पीछे एनाबेले डॉल का हाथ होती है। फिर 7वें नंबर पे है द कार्स ऑफ ला लोरोना, जिसकी कहानी 1973 में लॉस एंजल्स में टेक प्लेस करती है, जहाँ पे एक सोशल वर्कर और उसके बच्चे ला लोरोना के भूत से डरा हुआ रहता है। यहाँ पे एनाबेले मूवी का फादर पेरेज को भी दिखाया गया है। लेकिन इसको लेके जो डिबेट की बात किया था वो ये है कि पूरा कंज्यूरिंग यूनिवर्स से इस फिल्म का कनेक्शन थोड़ा वीक है। और हाँ, इसके डायरेक्टर माइकल सैवेज ये मानता है कि ये प्रॉपर कंज्यूरिंग यूनिवर्स का कहानी नहीं है, मतलब वही स्त्री के यूनिवर्स में रूही फिल्म। खैर, नंबर 8 पे आता है द कंज्यूरिंग 2,
जहाँ पे 1976 से 1977 की लंदन की कहानी को दिखाया जाएगा। यहाँ वारन कपल एनफील्ड पोल्टरगेस्ट केस में वालक मतलब वो नान वाले चुड़ैल से फिर से मुकाबला करते हैं। ये चुड़ैल है या फिर सोलो ट्रैवलर? पहले रोमानिया, फिर फ्रांस, अब लंदन, बस घूमे जा रही है। फिर नंबर 9 पे आता है द कंज्यूरिंग द डेविल मेड मी डू इट, जो कि 1981 की कहानी है, जहां आर्नी जॉनसन के मर्डर केस में वारन कपल डेमोनिक पोजीशन का राज खोलते हैं। और आखिर में आता है द कंज्यूरिंग लास्ट राइट्स, जिसकी कहानी बोला जा रहा है कि 1986 में सेट है, जहां पे हम वारन कपल को स्मॉल फैमिली के हॉन्टिंग केस में इन्वेस्टिगेट करते हुए देखेंगे। तो जानेमन्स, ये था सेकेंड रोड मैप, जहाँ पे मैं फिल्म्स को उनके इवेंट्स के हिसाब से अरेंज किया है। अगर टाइमलाइन को समझना है तो ये रोड मैप बेस्ट है, लेकिन हाँ, कुछ फिल्म्स में फ्लैशबैक या फिर टाइम जम्प्स दिखाया गया है, वो थोड़ा ध्यान रखना। लेकिन अगर तुम पहला रोड मैप फॉलो करते हो तो वहाँ पे कैरेक्टर इंट्रोडक्शन और स्टोरी बिल्डअप बेटर होता है। और ये भी रूमर है कि मैक्स पे कंज्यूरिंग का एक टीवी सीरीज बन रही है, लेकिन उसका टाइमलाइन क्या होगा वो अभी भी कंफर्म नहीं किया गया है। तो जानेमन्स, तुम इनमें से कौन कौन से देख चुके हो या फिर तुम्हारा कौन सा फेवरेट है, ये कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना। ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप स्केयरिंग। और हाँ, मैं जो बोनस टिप के बारे में बोला था वो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। तुम या तो डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हो या फिर इस टाइम स्टैम्प पे जाके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाय।